इस साल बसंत पंचमी 23 जनवरी यानी शुक्रवार को है। यानी एक बार फिर देश भर में मां सरस्वती की पूजा भी होगी और मस्जिदों में जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। आमतौर पर ये बात सामान्य है, लेकिन मध्य प्रदेश की धार जिले की चर्चित भोजशाला में इसे लेकर माहौल फिर से संवेदनशील बनता दिख रहा था। दरअसल भोजशाला को लेकर विवाद सालों पुराना है। हिंदू पक्ष इसे वाग देवी यानी मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह कमाल मौला मस्जिद है। यही वजह है कि मामला लंबे समय से कोर्ट में चल रहा है और अब तक व्यवस्था ये रही है कि हिंदुओं को मंगलवार को पूजा और मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज की अनुमति है। चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि साल 2016 में भी बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ी थी और उस वक्त भोजशाला परिसर में तनाव, बहस और झड़प तक की स्थिति बन गई थी। प्रशासन को डर था कि 2026 में इतिहास खुद को दोहरा न दे। इसी आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार मामले में दखल देते हुए एक अहम फैसला सुनाया है, ताकि दोनों समुदायों के धार्मिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से हो सके और किसी तरह का टकराव न हो। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 22 जनवरी को फैसला सुनाया कि मध्य प्रदेश के धार में विवादित भोजशाला परिसर में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय कल यानी शुक्रवार 23 जनवरी को पूजा अर्चना कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि विवादित भोजशाला कमाल मौला मस्जिद स्थल में शुक्रवार को बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू पूजा अर्चना करेंगे, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग उसी दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करेंगे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने इस आदेश के साथ ही दोनों पक्षों से आपसी सम्मान और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य और जिला प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने शुक्रवार को बसंत पंचमी के लिए भोजशाला परिसर में अपनी अपनी धार्मिक गतिविधियों के लिए अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने एक प्रस्ताव पर विचार करते हुए कहा, जुमे की नमाज मस्जिद के अंदर एक तय जगह पर दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच अदा की जाएगी और नमाज के तुरंत बाद भीड़ वहां से तितर बितर हो जाएगी। इसके बाद वहां हिंदू समुदाय पूजा अर्चना और अन्य गतिविधियां कर सकेंगे। याचिका में क्या मांग? दरअसल हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डालकर मांग की थी कि भोजशाला मस्जिद परिसर में बसंत पंचमी होने के कारण शुक्रवार को वहां सूर्योदय से सूर्यास्त तक नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जाए। हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु जैन मामले की पैरवी कर रहे थे, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद पैरवी कर रहे थे। सुनवाई के दौरान सलमान खुर्शीद ने कोर्ट से कहा, एएसआई ने कहा है कि शुक्रवार को भी सर्वे जारी रहेगा। इसी बीच 2 घंटे वहां नमाज अदा की जा सकेगी और पूजा भी होगी। नमाज सिर्फ दोपहर में होती है। हम दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बाद जगह खाली कर देंगे। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि पूजा का मुहूर्त दोपहर 1 बजे तक है। पूजा दोपहर 1 बजे तक पूरी हो जाए, उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक नमाज होगी। इसी बीच एडवोकेट विष्णु जैन बोल पड़े, लेकिन मुहूर्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक है। इतना सुनते ही जस्टिस बागची भड़क उठे। उन्होंने कहा, हमें मत बताइए मुहूर्त कब है, मुझे पर्सनली पता है यह दोपहर 1 बजे तक है। इस पर जैन ने फिर सवाल किया, क्या नमाज शाम 5 बजे के बाद नहीं हो सकती, क्योंकि हम वहां लंबे समय तक अखंड हवन वगैरह करने वाले हैं। इस पर हिंदू पक्ष की इस दलील पर सलमान खुर्शीद ने कहा, जुमे की नमाज एक खास समय पर होती है, दूसरी नमाज अन्य समय पर हो सकती है, लेकिन जुमे की नमाज सिर्फ दोपहर में ही हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार और एएसआई की ओर से पेश एएसजी नटराज ने कोर्ट से कहा कि अगर हमें लोगों की संख्या बताई जाए तो हम कॉम्प्लेक्स के अंदर जगह बना सकते हैं और सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य इंतजाम कर सकते हैं, जहां आने जाने का इंतजाम किया जा सके। इस बात पर खुर्शीद ने भरोसा दिया कि हम संख्या बता सकते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शुक्रवार को वहां नमाज और बसंत पंचमी पूजा दोनों होगी। नमाज दोपहर में 2 घंटे अदा की जाएगी, वहीं सुबह और शाम वसंत पंचमी की पूजा होगी।
इस साल बसंत पंचमी 23 जनवरी को शुक्रवार के दिन पड़ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में बसंत पंचमी पर पूजन अर्चन भी चलेगा और मस्जिदों में जुमे की नमाज भी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश के धार जिले की विवादित भोजशाला में स्थिति साल 2016 की तरह बन रही थी, जब उस साल भी बसंत पंचमी और नमाज जुमा एक ही दिन हुई थी। लेकिन इस दौरान झड़पें और विवाद भी हो गया था। वजह है कि ये मामला कोर्ट में है, क्योंकि हिंदू पक्ष भोजशाला को वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर मानता है और मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। इसलिए पहले ही कोर्ट ने हिंदुओं को हर मंगलवार पूजा और मुसलमानों को शुक्रवार की नमाज की इजाजत दे रखी है। लेकिन साल 2026 में 2016 वाले हालात न बने, सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा है कि बसंत पंचमी पर हिंदुओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने की अनुमति होगी। वहीं मुसलमानों को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक शुक्रवार की नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है। हिंदू और मुस्लिम समूहों ने 23 जनवरी शुक्रवार को भोजशाला परिसर में धार्मिक गतिविधियों के लिए अनुमति मांगी थी। इसी दिन बसंत पंचमी के मौके पर सरस्वती पूजा भी की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और आदेश दिया कि बसंत पंचमी की पूजा और जुमे की नमाज के लिए परिसर में अलग अलग स्थान पर इंतजाम किए जाएं, ताकि टकराव की स्थिति न बने। दोनों समुदायों के लोगों के आने जाने के लिए रास्ता भी अलग अलग रखा जाए। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम की संस्था ने बसंत पंचमी के दिन मुसलमानों को वहां नमाज पढ़ने से रोकने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कहा कि बसंत पंचमी के लिए सरस्वती पूजा सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलती है। वहीं मुस्लिम पक्ष की दलील है कि जुमे की नमाज का वक्त दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक है और इस नमाज का वक्त पहले से तय होता है, इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने दोनों पक्षों से आपसी सम्मान और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य और जिला प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए कहा है। पीठ ने जिला प्रशासन को उस स्थान पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि विवादित भोजशाला में नमाज के लिए आने वाले मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों की संख्या जिला प्रशासन को बताई जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोर्ट से कहा है कि वो नमाजियों को पहले ही पास जारी करेगी, उनकी तय संख्या के आधार पर। मध्य प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया है कि मुस्लिम दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच आना चाहते हैं, उनके आने और जाने के लिए अलग रास्ता रखा गया है। नमाज की जगह भी तय कर दी गई है। हिंदू पक्ष की पूजा की जगह भी पहले से तय कर दी गई है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि कानून व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मस्जिद पक्ष ने भोजशाला परिसर के सर्वे को चुनौती दी थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के आधार पर कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के पास वापस भेज दिया है, यानी अब सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे की सुनवाई हाई कोर्ट में शुरू हो जाएगी।